कैसे हो स्टूडेंट्स? ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल कोर्स है जहाँ पे कॉर्पोरेट जॉब के अंदर आपको किस टाइप का वर्क मिलता है वो आपको पता लगेगा। मैं एक वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ। मेरी कॉर्पोरेट कंपनी है जिसमें डिज़ाइनर, वीडियो एडिटिंग ये सब मैं वर्क करता हूँ, और वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। अब उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के अंदर जो भी वर्क मेरे पास आता है ग्राफिक्स से रिलेटेड, मेरी फील्ड से रिलेटेड, वो मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। ठीक है, ये वीडियो स्लो चलेगी, आप फास्ट करके देख सकते हो, ये आपके ऊपर है। ये मेरी गारंटी है कि इस कोर्स को करने के बाद, मतलब इन वीडियोस की सीरीज़ को आप करने के बाद, आप एक परफेक्ट जॉब के लिए रेडी हो जाओगे किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर। ठीक है, और आप एज अ प्रोजेक्ट्स आप इन सबको दिखा भी सकते हो। तो ये मेरे माइंड में आई थी बात कि यार मैं 1-1.5 साल से अपना कॉर्पोरेट का वर्क कर रहा हूँ और उसको सेव कर रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ इस इतनी सारी मेहनत को, इतने सारे टाइम को। तो मेरे पास यही आइडिया आया कि मैं इन सबको आपके साथ शेयर करूँ। ऑब्वियसली मैं सेम टू सेम तो वो नहीं दिखाऊंगा, बट हाँ वो डुप्लीकेट करके दिखाऊंगा कि रियल लाइफ सिनेरियो के अंदर आपको कैसा काम मिलता है। ठीक है, अब मान लीजिए आपको एक स्टैंडी मिलती है। आप ऑनलाइन सर्च करते रहना कि स्टैंडी कैसी होती है, दिखने में कैसी नहीं होती है। दो टाइप की स्टैंडी होती है, एक रोल अप स्टैंडी होती है और एक फैब्रिकेटेड स्टैंडी होती है। फर्स्ट जो रोल अप स्टैंडी जो जो रोल अप स्टैंडी होती है वो डायरेक्टली ऐसे ओपन हो जाती है, उसके अंदर कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। और जो फैब्रिकेटेड स्टैंडी होती है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ब्लीड देते हैं या फिर बाउंड्रीज देते हैं। ब्लीड कहा जाता है, कलर ब्लीड, बाउंड्रीज कहा जाता है, जो कि आगे फोल्ड हो जाती है। ठीक है, और जो आपका जो मेन स्ट्रक्चर है, जो भी आपने डिज़ाइन करा है, उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं होता है फिर। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि फोटोशॉप के अंदर आप एक स्टैंडी कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक जॉब के अंदर मेल आया है। मेल क्या आया है? वी वांट अ design standee for our upcoming event, that is 3D 3D simulation summit 2024। ठीक है, अब ये उन्होंने दे दिया। मुझे पता है कैसे डिज़ाइन करनी है, मुझे पता है उस कंपनी की क्या गाइडलाइन है। अब जो ये स्टैंडी है, कोई भी दुकान वाला नत्थू गहरा बना देगा। ठीक है, उसको आपने दिखाई, बट यहाँ पे हमारा काम ये होता है, हमारी एक्सपर्टीज़ का काम ये होता है कि एक कंपनी के अंदर आप उसकी गाइडलाइन को यूज़ करके कैसे ये बना रहे हो। ठीक है, क्योंकि ये कंपनी के अंदर जो उसकी गाइडलाइंस हैं, जो उसके फॉन्ट है, जो भी उसका लोगो है, उसको कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे यूज़ नहीं करना है, वो सब चीज़ें आपके यहाँ पर है, क्योंकि आपने उसकी कंपनी की गाइडलाइंस को सबको पढ़ा है। ठीक है, अब यहीं पर आकर आपको अपनी जो एक्सपर्टीज़ है वो यूज़ करनी है, तभी आपको कंपनी उस टाइप का पैसा देती है, तभी आप इतनी अच्छी जॉब पे हो। ठीक है, एसी की जॉब में हो। रीज़न होता है वो क्यों दे रही है आपको इतना पे। अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ ताकि आप मेरी स्क्रीन देख पाओ। स्क्रीन देखने के बाद यहाँ पर देखो, ये मैंने एक बनाया था अभी। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेशन बनाया था ताकि मैं इसको रिपीट कर सकूँ आपके लिए। सबसे पहले जो फोटोशॉप में काम आपको करना है वो यही करना है, फाइल, न्यू, और मैं एज्यूम कर रहा हूँ आपको बेसिक पता है फोटोशॉप के अंदर। ठीक है, फोटोशॉप आपने ओपन कर लिया। अब हमें जो मेल आया था वो बोला था कि 3x6 फीट का आपको स्टैंडी बनानी है। ठीक है, बना देंगे। फोटोशॉप के अंदर तो भाई साहब फीट तो है नहीं, अब हम क्या करेंगे, फीट 2 इंच ये हम देखेंगे, और इसके अंदर देखेंगे 1 फीट 12 इंच के बराबर है। तो 3 फीट कितना हो गया, 36, और 6 फीट कितना हो गया, 72, 72। ठीक है, 36 एंड 72। तो इंच में हमारे पास विथ 36, हाइट 72, ये मैंने कर दी है। और इसका रेजोल्यूशन ना आप 72 कर लेना। अगर आपका कंप्यूटर बहुत हैवी है, बहुत अच्छा है, तो आप अच्छी बात है, उसको ऐसे यूज़ कर लेना। बट अगर आपका कंप्यूटर थोड़ा सा हैवी नहीं है, आप कंप्यूटर नहीं झेल पाएगा इतनी पावरफुल चीज़, तो आप उसको 150 कर 72 रखना। अगर वो झेल लेता 150 300 तक लेके चले आना DPI। ये मतलब कि आपका रेजोल्यूशन है, क्लैरिटी है।
ठीक है, पिक्चर्स के अंदर रेजोल्यूशन होता है वैसे इसके अंदर रेजोल्यूशन है। ठीक है, अब ये मैंने एक नया कैनवा बना लिया है। इसके अंदर सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका इंच 1 इंच कितने पिक्सल के बराबर है। मान लो 1 इंच आपका है 96 और यहाँ पे 3 इंच है आपका 288 के बराबर, और यहाँ पे मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ 288 पिक्सल के बराबर, एक 3 इंच है मेरा। ठीक है, ये मैंने बॉक्स बना लिया है, इसका मैं कलर करता हूँ ये। ठीक है, अब इसको, और यहाँ पे जो ये मेरा विंडो है इसके अंदर सिलेक्शन अलाइन टू करा कैनवा, इसको करा क्लिक और इसको आपने कर दिया कैनवा में लेफ्ट और ये कर दिया ऊपर। ठीक है, ये एक आपका यहाँ पे सेट हो गया 3 इंच का। ठीक है, अब मान लीजिए आपने एक लोगो बनाया है, ये मेरा लोगो बना हुआ है। ठीक है, और इसमें जो बैकग्राउंड है वो होना चाहिए ब्लैक। कंपनी की गाइडलाइन के हिसाब से आपको पता है कि इसके अंदर सिर्फ 2 ही कलर यूज़ कर सकते हैं, वैसे कलर एक्स्ट्रा और भी होते हैं, बट एक कंपनी का स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसके अंदर ब्लैक एंड वाइट ही यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कंपनी की गाइडलाइन के अंदर दूसरे कलर हो, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स ऐसे होते हैं कलर्स। ठीक है, सो इसके अंदर मैं जी यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं कर दिया पे। हाँ ठीक है, अब इसको मैं कर दूंगा ताला। यहाँ पर गए और जो मेरा जो लोगो है कंपनी का ये बना हुआ है आपके सामने। ठीक है, करण राठौर के इसका ये ऐसे बना हुआ है, ये लोगो बना हुआ है। ठीक है, मान लीजिए ये लोगो आपको कंपनी देती है। ठीक है, आपने उसको कर दिया यहाँ पर ड्रैग, सिंपल से उठा के रख दिया। ठीक है, आपके सामने लोगो बन के आ चुका है, बढ़िया सा चंगा लोगो है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आपने उठाया और इसको आपने उठाया और लोगो को इसके अकॉर्डिंग आपने कर दिया सेट। ये यहाँ पे लोगो आ गया और इसका ये लोगो आपने यहाँ पे सेट कर दिया, कंपनी का लोगो। अब यहाँ पर 3D सिमुलेशन समिट ये आपको दे रखा है कि भाई आपका जो टेक्स्ट होना चाहिए स्टैंडर्ड पे ये होना चाहिए। इसको मैं करो क्लिक और इस पे करो 3D सिमुलेशन समिट। ठीक है, और इसको मैं कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा और एंटर बैक सबमिट। अब इसके अंदर जो फॉन्ट यूज होना चाहिए कॉपर प्लेट गॉथिक फॉन्ट यूज होना चाहिए। ठीक है, रीजन मैं बताता हूँ, हर कंपनी का एक फॉन्ट का स्पेसिफिक होता है कि ये फॉन्ट आपको यूज़ करना है, इसके अलावा आप कुछ यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, डिफरेंट सिनेरियो में आप कुछ और यूज़ कर सकते हो, डिपेंड करता है, कंपनी की गाइडलाइंस में लिखा होता है। वो गाइडलाइन 10 से 20 पेजों की आपको पढ़नी पड़ती है, दिमाग के अंदर घुसानी पड़ती है और बार बार पढ़नी पड़ती है। जब आप डिज़ाइन करोगे तब आपको पढ़नी पड़ सकती है। ठीक है, बार बार, क्योंकि ऑब्वियसली आप याद नहीं कर सकते एक साथ चीज़ें। अब यहाँ पर जो मेन बात यही आती है कि अगर आपने कोई अदर फॉन्ट यूज़ कर लिया तो क्या होगा, आपकी जॉब चली जाएगी। ठीक है, या तो फिर आपको एक लेटर लिख कर देना पड़ेगा, भाई साहब नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं होगी। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें करनी पड़ेगी। अब हमने बताया था आपको कि आपकी क्या बात आ जाएगी अगर आप फॉन्ट वगैरह ऐसी चीज़ें कंपनी गाइडलाइन के हिसाब से नहीं चलोगे तो क्या होगा, कंपनी आपको मारेगी लात, निकल यहाँ से, पैसा तेरे को हम इसलिए नहीं दे रहे। अगर हमें ऐसे ही करवाना था तो भाई साहब ऐसे गहरे नत्थु गहरे दुकान वाले को पकड़ते, उससे करवाते, वो बना के दे देता। बट यहाँ पे बात आती है हमारी एक्सपर्टीज़ की। अब यहाँ पे जो इमेज है वो कौन कौन सी इमेज आपने यूज़ करी है। ठीक है, मान लीजिए ये कंपनी की तरफ से हो जाती है। ठीक है, आपको ढूंढनी पड़ती है किस टाइप की इमेजेस आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं एक इस टाइप की यूज़ कर रहा हूँ स्टिमुलेशन के लिए। स्टिमुलेशन नहीं होता, वो सिमुलेशन होता है। और दूसरी चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो ऑनलाइन, ये हो गया डाउनलोड, ये हो गया
एक ये वाली मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ और एक ये वाली मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ। ये 3 मैं इमेज यूज़ कर रहा हूँ सिमुलेशन के लिए, ठीक है, जो कि सिमुलेशन को दर्शाएगा या फिर रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पर जो ये के है, ये के कुछ नहीं है, जो कंपनी का लोगो है गाइडलाइन के हिसाब से उसको यूज़ करना है लोगो को। अब कंपनी ने बोल रखा है, उसकी गाइडलाइन पर लिखा हुआ होता है एक्चुअल में, ठीक है। ये रियल लाइफ सिनेरियो में आपको बता रहा हूँ कि आप इस फॉन्ट को, इनिशियल को ऐसे यूज़ कर सकते हो। कैसे? या तो फिर ये होना चाहिए ऐसे, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। इस टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। ये आपके ऊपर है, एज ए डिज़ाइनर आपको देखना पड़ेगा कि आप उनको क्या दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो के अच्छा लग रहा है, मैं कैसा यूज़ करूँगा वो मैं करूँगा इस टाइप से। मैं इसको ऐसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसको मैं गया ऊपर, इसको मैं गया कर दी मैंने इमेज बड़ी, और इसको ये करा, इसको करा, ऑल्ट दबाया, देखो यहाँ पे एक साइन बन गया, क्लिपिंग मास्क। क्लिपिंग मास्क इसका मैं कलर ओवरले हटा देता हूँ, इफेक्ट्स में है ये, देखो इफेक्ट्स यहाँ से होता है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड में इमेजेस हैं इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इमेज आ गई है। ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसी के ऊपर एक और इमेज यूज़ कर लेते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। क्लिपिंग मास्क हो गया है, इसको मैं इंक्रीज कर देता हूँ। मज़ा नहीं आ रहा, ठीक है, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है ऐसी चीज़ों में। हाँ, ये अच्छी लग रही है देखने में, देखो ये अच्छी लग रही है, ठीक है। एक स्टैंडी बन गई है। ये पॉइंट मैंने इसलिए ताकि मुझे ना 3 इंच का पता लग जाए। एक बेसिक प्रोसीजर है जहाँ पे 3 इंच का मुझे पता लग जाए कि यार 3 इंच इतना बड़ा होगा, ठीक है। ये यहाँ पे इतना बड़ा दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, और ये यहाँ पे इतना बड़ा दिखेगा। कोई नहीं, ये मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब इसका काम मेरे पास है नहीं। बस मैं एक आइडिया ले रहा था कि मुझे कितना दूर रखना होगा कि वो मेरा जो कैनवा है या फिर जो मेरा डिज़ाइन है उसके साथ प्रॉब्लम ना करे जब वो प्रिंट हो जाए, ठीक है, प्रिंट के टाइम पे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये एक मेरी स्टैंडी बन गई, और आपको ध्यान रखना होगा कि जो स्टैंडी है वो एटलीस्ट 2 से 3 ऑप्शन आप दो अच्छे अच्छे। एक तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ भूल गया लिखना, वो है 2024। इसको मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ 300। गुड। बट ये इसमें ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसका साइज यहाँ पे, हाँ, 2 लाइन में आ जाए तो अच्छा लगेगा। सबमिट 2024 ये आ गया थोड़ा सा ऊपर। और इसका जो के है, अब मैं दूसरी तरफ से के यूज़ करूँगा। मान लीजिए आपने एक स्टैंडी यहाँ पे पूरी कंप्लीट बना ली है, ठीक है। इसको आप सेलेक्ट करो शिफ्ट दबा के, कंट्रोल डी ग्रुप, सॉरी कंट्रोल जी ग्रुप, ठीक है, और इसको कर दो कंट्रोल जे। अब आपने एक स्टैंडी बना लिया, उसको मैंने कर दिया हाइड, ठीक है। अब दूसरी स्टैंडी पे मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे मैं जो लोगो है उसको मैं अलग तरीके से यूज़ करूँगा, और जो मेरा क्लाइंट है या फिर जो मैं जॉब कर रहा हूँ जहाँ पे कुछ भी है XYZ, उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट, उसको मैं कैसे दूंगा। ये इमेज हटा दो, ये इमेज हटा दो, ये भी इमेज हटा दो, और इसके अंदर कलर ओवरले ऑन कर लो, रीजन, ताकि आपको एक कलर दिखे। ब्लैक के ऊपर ब्लैक ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, तो मैंने ब्लैक के ऊपर वाइट इसलिए रखा था।
अब इसके अंदर जो मेरा स्टैंडी है उसको मुझे दूसरे तरीके से यूज़ करना है। मान लीजिए आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपकी जो गाइडलाइन है उसके अंदर ऐसे लिखा हो कि आप ना इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल उल्टा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए आपको वो गाइडलाइन पढ़नी ही पड़ेगी। अब यहाँ पे मैं एक और इमेज ले लेता हूँ ऑनलाइन और रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन 3D, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर जो मुझे इमेज अच्छी लग रही है 3D सिमुलेशन के लिए वो ये वाली सही लग रही है। बट इसके अंदर ना आपको इमेज देखनी होगी कि वो हाई क्वालिटी हो। अगर ये हाई क्वालिटी नहीं है ऑब्वियसली प्रिंट के टाइम पे वो पिक्सलेट हो जाएगी। बट यहाँ पे अगर आप देखो पेड लेते हो तो ऑब्वियसली आपको हाई क्वालिटी ही इमेज मिलेगी, तो उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है। ये तो बस एक चीज़ बताने के लिए है। इसको मैंने कर लिया ऐसे टर्न और इसको मैंने कर दिया क्लिपिंग मास्क। ये देखो स्टैंडी नंबर 2 मेरी ऐसे बन चुकी है। अब स्टैंडी नंबर 3 बनाओगे तो ऑब्वियसली इसको करो डुप्लीकेट कंट्रोल जे और ऊपर वाली को हाइड कर दो। एक स्टैंडी ये रही, दूसरी स्टैंडी ये रही और तीसरी स्टैंडी आप जो बनाओगे वो तीसरी स्टैंडी है। और तीनों स्टैंडी को कंपाइल करके आप उनको एग्जांपल दे दो, भाई से व्हाट्सएप पे इमेज दे दो। अब इमेज देने के लिए दो तरीके हैं, ठीक है। प्रेफरेबल एक ही रखता है। एक तरीका तो ये है कि आपने देखो स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट लेके इसको करा स्क्रीन ऐसे करके और वो डायरेक्टली आप यहाँ पे सेव कर लो या फिर पेस्ट कर दो, व्हाट्सएप पे पेस्ट हो जाता है, ऑनलाइन पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर बेस्ट तरीका यही है कि उससे क्वालिटी भी दिखेगी कि आप Ctrl+Shift+S करके राइट क्लिक क्विक एक्सपोर्ट एज PNG। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बहुत माइनर सा, शायद वो फाइल के हिसाब से टाइम ले, पता नहीं मुझे। हाँ देखो आ गया और यहाँ पे आप सेव कर लो, ठीक है। या तो फिर आप Ctrl+Shift+S दबाओ, सेव ऑन योर कंप्यूटर और यहाँ पे आके सिलेक्ट करो JPEG सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे स्टैंडी 1 और इसको कर दो सेव। हाई क्वालिटी कर लो, आपके ऊपर है। अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ये रहा, ये स्टैंडी हमारी बन चुकी है, हाई क्वालिटी स्टैंडी। अगर आप इसको जूम करोगे तो देखो ये पिक्चर तो ऑब्वियसली फटेगी, बट ये देखो कितना क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है ये। आप इसको लेके चलो, ठीक है, ये क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको ये स्टैंडी है, ये प्रिंट होगी, इस स्टैंडी को प्रिंट करना है। अब प्रिंट के लिए भेजना है, वो बोलेगा भाई प्रिंट फाइल दे दो। दो तरीके हैं, या तो आप फोटोशॉप की फाइल दे दो, ले भाई प्रिंट कर ले। बट बेस्ट तरीका यही है, Ctrl+Shift+S दबाओ, सेव ऑन योर कंप्यूटर, कोई चेंजेस नहीं करने। यहाँ पे सिलेक्ट करो PDF और यहाँ पे सिलेक्ट करो स्टैंडी, ठीक है। स्टैंडी यहाँ पे कर दो सेव। आपके सामने एक डायलॉग आएगा, इसको ओके कर दो, कुछ चेंज नहीं करना। यहाँ पे देख लेना आपका कॉम्प्रेशन कौन सा है। कॉम्प्रेशन आपका JPEG मैक्स होना चाहिए, कि क्वालिटी मैक्स होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो अच्छा प्रिंट होगा, ठीक है। कोई चेंज नहीं करना, सब सेम रखो और कर दो सेव और यहाँ पे वो सेव हो जाएगा आपका। यहाँ पे सेविंग हो रही है, 100 होते हैं। हम अपनी PDF देखेंगे किस टाइप से खुल कर आएगी। ये कर दिया सेव और यहाँ पे वो सेव हो रहा है। देखिए ये रही स्टैंडी PDF की, 0 बाइट्स है। अभी इसके सामने आपके सामने कम से कम 200-300 MB की तो बनकर आएगी ये। देखो 250 MB की बनकर आई है, ठीक है, मुझे पता है इतना तो होता ही है। ये आपने कर दी ओपन और ये आपके प्रिंट फाइल है, रेडी टू प्रिंट है। कहीं पे भी भेजोगे प्रिंट निकल कर आ जाएगा और बहुत अच्छा प्रिंट निकल कर आएगा, बहुत अच्छा प्रिंट निकल कर आएगा। जब आप इसको देखोगे ना तो आपको खुशी होगी और आपको लगेगा कि ये मैंने बनाया है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। देख इमेज का मैं मानता हूँ थोड़ी सी कमी है, बट हाँ जो हमें
डिज़ायर लुक चाहिए था वो हमें मिल चुका है। सो फाइनली ये एक ऐसी चीज़ मैंने कवर करी है जो दुनिया में आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है? बिना पैसों के तो कोई नहीं सिखाएगा। अब वो आपके ऊपर, आप कितना सीखना चाहते हो, कितना नहीं सीखना चाहते हो। सीखना चाहते हो तो आप देखो 1-1 घंटे के। मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है ये, आपको एक-एक आधे-आधे घंटे में मिल रहा है, तो क्यों नहीं सीखोगे आप? बाकी ये अप टू यू है, अगर आप कुछ करना चाहते हो कर लो, नहीं करना चाहते कोई नहीं, जैसे ज़िंदगी चल रही है आप रोते रहो, आप रोते ही रहोगे। ऑब्वियस है, सच्चाई है, मैं बोलूँगा नहीं, बिल्कुल इधर उधर की बात है, बिल्कुल सच्चाई बोलूँगा, आप रोओगे क्योंकि आप करते नहीं हो, आपको करना है। जब आप करोगे तब आप रोना बंद कर दोगे। मैं भी रोता था क्योंकि मैं करता नहीं था, जब मैंने करने लग गया तो मैंने रोना बंद कर दिया, बस करने पे ध्यान दिया। अब ये आपके सामने एक कवर हो गया है टॉपिक, जहाँ पे हमने स्टैंडी बनाई है अपनी 3, ठीक है? एक चीज़ और एंडिंग में जाते जाते बता दूँ, जो फैब्रिकेटेड स्टैंडी होती है और रोल अप स्टैंडी होती है, जो एज इट इज़ प्रिंट होगी ये आपकी रोल अप स्टैंडी है, बट इसके अंदर आप इमेज पर जाकर, कैनवा साइज में जाकर, मैं इसको अपनी जो बड़ी इमेज है इसको मैं हाइड कर देता हूँ ताकि आप मेरी स्क्रीन देख सको। इमेज पर जाकर, कैनवा साइज पर जाकर, जो पिक्सल है इनको इंचेस कर दो और विड्थ 3 और इसमें कर दो 3, ठीक है? चारों तरफ से ये 3-3 बढ़ जाएगा। तो इमेज साइज, कैनवा साइज, इंचेस, हाँ 36 है तो ये कर दो 39। 36 मतलब कि 3 इंच इधर 3 इंच इधर, 42, और 3 इंच नीचे 3 इंच ऊपर, मतलब कि 6 इंच हम इसके अंदर करेंगे। 72 की जगह 6 प्लस करेंगे तो 78 हो जाएगा इंचीज में, ठीक है? ये देखो आपकी यहाँ पर ये ऐसे सेट हो गया है कैनवा के अंदर। अब इसको आप करो, ग्रुप कर रखा है ये आपने, इसको कर दिया लेयर की जगह ग्रुप, इसको सिलेक्ट करा और यहाँ पे आपने कैनवा सेलेक्ट कर रखा था तो इसको कर दो बीच में, नहीं इसको कर दो आप 3 इंच का। आपका एक जो बॉक्स था वो यहाँ पे काम आएगा 288 पिक्सल, और यहाँ पे 288 पिक्सल, ये 3 इंच का बॉक्स था जिसका कलर मैं कर रहा था येलो ताकि मुझे एक आइडिया रहे। 3 इंच, ठीक है? 3 इंच, इसको मैंने कर दिया 3 इंच और इसको मैंने कर दिया 3 इंच, ठीक है? जो मेरा इमेज है इसको मैं कर दूंगा सेट, सेट, और ये थोड़ा सा ये नीचे जाएगा, ठीक है? अब जो बैकग्राउंड है इसको आप कर दो बड़ा, यहाँ पे ग्रुप से लेकर से लेयर, ये आ गया बैकग्राउंड बिग, ठीक है? और जो ये आपका जो के है इसको भी आप कर दो बड़ा, के आप कर दो बड़ा, बस। थोड़ा सा मैं जो मेरा टैक्स है उसके बीच में मैं थोड़ा सा गैप दे दूँ यहाँ पर, ठीक है? ताकि वो दिखे। ये इमेज को मैंने कर दिया बड़ा यहाँ पर, ठीक है? और ये के है इसको मैं थोड़ा सा और पीछे लेके जा रहा हूँ, बस। अब ये बताओ क्यों कर रहा है? जब फैब्रिकेटेड स्टैंडिंग होगी तो इतना पोर्शन ना आपका मुड़ेगा, ठीक है? इतना पोर्शन जहाँ पे येलो येलो है ना, मान लो अब ये जो येलो पार्ट है ना, मानो 3 इंच का, ये आपका
फैब्रिकेटेड के अंदर मुड़ेगा, मतलब कि फ्रेम पे कुछ एरिया होगा जो कि चिपकेगा, तभी तो फ्रेम पे चिपकेगा, नहीं तो वो स्टैंड ही को चिपका देंगे। इसलिए हमने इसके अंदर एक्स्ट्रा बीड दी है, ठीक है, ये एरिया आपका चिपकेगा, ध्यान रखना, ये एरिया आपका चिपकेगा 3-3 इंच का। अब ये इमेज मुड़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर टेक्स्ट कट गया तो दिक्कत है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको इस एरिया से सेफ एरिया में लेकर आना होगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। हल्का सा इसका मैं साइज कम कर देता हूँ। जो क्लाइंट है, ठीक है, तो जो आप ऑफिस में उनको आप ये ब्लीड वाला हिस्सा नहीं दिखा सकते, ये एंडिंग में ही सेट करोगे जब आप प्रिंट फाइल रेडी करोगे, ठीक है। बट उनको जो दिखानी होगी 3x6 की ही स्टैंडिंग दिखानी होगी, ठीक है, नहीं तो फिर वो बोलेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन क्या है, ये क्या है, वो फिर बेकार की बात है, ठीक है। अब ये येलो वाला एरिया मुड़ेगा और ये हम सेफ मार्जिन के अंदर है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, ये समझ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी आपको समझने के लिए। अब जो ये स्टैंडी है, ये मैं आपको दे रहा हूँ फाइल, आप इस फाइल पे प्रैक्टिस कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ ज़बरदस्त लेकर आएंगे, देखते हैं हमें कंपनी से क्या काम मिलता है और हम आपके साथ में वो काम लेकर आएंगे। काम तो वैसे ऑलरेडी बहुत सारा मिल चुका है, बट वीडियो के अंदर हम क्या लेकर आएंगे वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।